हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जगदीश प्रजापति आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 महीने कंटिन्यूर हो चुका अपना गैप दिए हुए। 1 महीने पहले लॉट उठ चुका रहा, 1 महीने बाद अपना चिक से डल चुका है, जो कि आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं। तो मैं हर एक किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ब्रॉयलर लाइन में आना चाहता है या करना चाहता है तो उससे पहले आप सोचते हो भाई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये आपकी गलत सोच है। पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको उससे पहले नॉलेज, जानकारी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी जानकारी है जो आपको पहले सीखना चाहिए। XYZ हर चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो आप कौन से बिज़नेस के अंदर चले जाओ, XYZ देखो आज के समय के अंदर पैसे कमाने के लिए बहुत सारे बिज़नेस है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको एक ब्रॉयलर लाइन की बात, जो मतलब ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म है ना, उन्हीं की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी लाइन में कर रहा हूँ तो इसी का मेरे पास नॉलेज है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलो कर लेते हैं शुरू दोस्तों जानकारी। तो जानकारी में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप ब्रॉयलर लाइन में आना चाहते हो तो ब्रॉयलर लाइन में आने से पहले दोस्तों आप ये सोचते हो कि भाई पैसा क्या पता कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। आप पैसे की मत सोचिए बिल्कुल भी। अगर आपके पास नॉलेज होगी ना दोस्तों तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो पहले से अपने पास नॉलेज, तो नॉलेज के अंदर कौन कौन सी जानकारी ज़रूरी है अपने पास, मतलब ज़रूरी है लेना। वो जानकारी कैसे लें, किससे लें, घर बैठे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या कोई पोल्ट्री फार्म पे जाके लें या कैसे लें दोस्तों। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो मतलब 1000-500 बच्चे डलवा लेते हैं और फिर जानकारी नहीं होती उनके पास, तो वो फिर लॉस में चले जाते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉस में नहीं जाए। जो भी कोई किसान भाई 200 से शुरुआत करे या 500 से करे या 1000 से करे, वो प्रॉफिट में ही जाए। तो उससे पहले आपको जानकारी लेनी होती है कि भाई ब्रॉयलर लाइन में चिक्स कैसा होना चाहिए, कितने ग्राम का होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि पहले तो आप चिक्स के बारे में जानो कि अगर आप ब्रॉयलर बनाना चाहते हो चिक्स का तो चिक्स के बारे में जानो। अगर एक सादा सैंपल मतलब बिना एक स्वस्थ चिक्स अपना मतलब तैयार होता है 35 से 40 दिन के अंदर। अगर उसके अंदर कोई बीमारी नहीं लगती है तो उसके अंदर कितने खर्चे में वो कितना प्रॉफिट देता है अपने को, वो चीज़ आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जैसे मान लो कि एक चिक्सा आज 1 तारीख को डला है, 1 महीना या 35 दिन के अंदर वो सेल हो रहा है, तो सेल कहाँ होगा, कितने रुपए में होगा, क्या रेट में जाएगा, कितना आपको प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, सेल कहाँ होता है। कई मतलब कई नए युवा लोग हैं, कई किसान भाई हैं जो मतलब 1000 कहीं 500 अपने प्राइवेट करते हैं, पाल लेते हैं बच्चे, 30 से 35 दिन का हो जाता है, 35 से 40 दिन का हो जाता है और उनको ये तक पता नहीं रहता भाई क्या रेट चल रही है आज की, किस रेट में अपने बच्चों को निकालें, किस रेट के अंदर सेल करें ताकि अपने को प्रॉफिट मिले, किस रेट में जाना चाहिए बच्चा, कितने रुपए में तैयार हो रहा है, कितना FCR आ चुका अपने बच्चे का, कितनी कॉस्ट हो चुकी है। जो ये जानकारियाँ होती है ना दोस्तों, तो ये जानकारी अपने को पहले बहुत लेना ज़रूरी है। कहीं मतलब नए नए लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं फिर मतलब 1-2 बार पालते हैं और फिर बैठ जाते हैं घर पे, क्योंकि वो नुकसान भोग लेते हैं। क्योंकि नुकसान इसलिए भोगते हैं कि उनको नॉलेज, जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। वो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब अगर बच्चा पाल रहे हो आप तो बच्चा पालने से पहले आपको ये सोचना चाहिए भाई ये सेल कहाँ पे होगा और किस मतलब रेट का पता कैसे चलता है अपने को, और कौन ट्रेडर है, कौन कौन ले जाने वाले हैं, मतलब किस रेट में अपना बच्चा जा सकता है, किस रेट में अपना मतलब बच्चा तैयार होगा। तो ये जानकारी अपने को पहले लेना होगा ज़रूरी। मतलब ये जानकारी अपने को, ये नॉलेज पहले ज़रूरी चाहिए कि अपना जैसे मान लो कि 35 से 38 दिन तक बच्चा पोल्ट्री में रह रहा है तो उसको जगह कितनी चाहिए। कई कई लोग तो ये करते हैं कि जैसे 1000 बच्चों की पोल्ट्री नहीं होती उसके बावजूद भी 1000 बच्चे डाल लेते हैं, तो फिर मतलब वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं। जैसे मान लो 35 दिन पे सेल नहीं हुआ तो 38 दिन भी लग जाते हैं, 40 दिन भी लग जाते हैं, तो वो वैसे हिट स्टॉक में आके मतलब बच्चे में बीमारी हो जाती है, बच्चे में बीमारी होती है तो वो वैसे नुकसान में चला जाता है। और नुकसान में ऐसे नहीं जाता तो वो किसी ट्रेडर से मिलता है तो वो कम रेट लगाता है तो वो कम रेट में भी निकाल देता है, क्योंकि जानकारी बिना कम रेट में, जैसे मान लो कोई 5 रुपये 10 रुपये तोड़ दिया उसका, तो 5-10 रुपये में तो बहुत सारा लॉस हो जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी मतलब हर एक मतलब जो भी कोई किसान भाई करना चाहता है ना, शुरू करना चाहता है या कर रहा, तो सबको ये जानकारी होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं चाहता कि सारी जानकारी मेरे से आप प्राप्त करो, कहीं से भी लो, कहीं से भी करो, मतलब कौन से मतलब इस बिज़नेस को करने से पहले आपको ये सोचना है कि मतलब जो भी मतलब सुख शांति से, यानी कि मतलब बिना बीमारी के अगर बच्चा पल रहा है आपके पास 35 से 40 दिन तक,
तो वो बच्चे को कहाँ पर आप सेल करोगे, कितने रुपए में सेल करना चाहते हो, क्या रेट चल रही है अभी, रेट का भी ज़रूरी है दोस्तों जानकारी लेना कि मतलब रेट क्या चलती है, आने वाले समय में क्या चलना, मतलब आपका बच्चा जैसे 80 रुपये में 85 रुपये में तैयार हो रहा है तो मैं किस रेट में बेचूं ताकि मेरे को प्रॉफिट मिले। दोस्तों प्रॉफिट लेना अपनी खुद पे जिम्मेदारी होती है दोस्तों, ये सामने वाला नहीं देगा आपको प्रॉफिट, वो सामने वाला तो कम रेट में लेने की कोशिश करेगा आपसे। जैसे मान लो कि मंडी की रेट 100-110 है, तो वो जैसे मान लो कि 110 है ना, तो आपसे वो 100 में 98 रुपये में लेने की कोशिश करेगा। तो आप यह सोचो यार आपको पता ही नहीं होगा, तो आप ये सोच लो कि भाई दे देंगे, अब तो क्या अपने को 2 रुपये बच रहे हैं, 3 रुपये बच रहे हैं, 4 रुपये बच रहे हैं। तो वो जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात दोस्तों, अगर स्वस्थ बच्चा पल रहा है उसकी जानकारी ले लोगे, तो फिर अगर कोई बच्चे में अगर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी की जानकारी भी आप मतलब धीरे धीरे ही प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। ये तो है नहीं भाई अचानक से आप हर चीज़ सीख पाओगे। हर चीज़ देखो कोई नहीं सीख पाता, सीखते सीखते ज़िंदगी गुजर जाती है। पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं होती है। बच्चा तैयार हो जाता है, लोट पूरा तैयार हो जाता है, उसके बावजूद अगर कोई पीछे मतलब पूरे लोट में बीमारी हो जाती है, मतलब 35 से 38 दिन पे कोई बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी कहीं से भी किसी से भी नहीं रुक पाती है, फिर वो बेचने पर ही मतलब रुकती है वो बीमारी। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी अगर पोल्ट्री बड़ा पोल्ट्री हो जाता है जैसे 35-38 दिन का, तो उसमें कोई बीमारी आ जाती है, कोई वायरल आ जाती है, तो वो वायरल दोस्तों दवाइयों से ख़त्म नहीं होती है, फिर उसको तो लोट को बेचना ही बेचना है। चाहे 2 रुपये कम में बेचो आप, चाहे 3 रुपये कम में बेचो, वो एक बात अलग हो जाती है दोस्तों। अगर कोई बच्चे में मतलब बीमारी आ रही है, कोई बच्चे में वायरल हो रहा, कोई पोल्ट्री में वायरल आ रहा है, तो उसको अगर रोक रहे हो तो वो वैसे भी आप मतलब नुकसान में चले जाते हो, ठीक है ना। तो वो से मतलब ऐसे इस समय के अंदर ही मतलब बच्चे को नहीं रोकना चाहिए। और बच्चे को वही रोक सकता है जो मतलब आगे की सोच के चलता है, जैसे अपने पोल्ट्री में जगह कितनी है, किस हिसाब से बच्चे डाले हैं, तो वो बच्चा मतलब रोक सकता है। वरना आप कम स्पेस में अगर बच्चा डालोगे तो वो भी मतलब वो 38 से 40 दिन तक रुक सकता है, उसके बाद बच्चा नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसमें भीड़ इतनी हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और अभी बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम जैसे 5000 की पोल्ट्री है ना दोस्तों, तो 4800 या 4700 या 4500 बच्चे ही डाले, ताकि बच्चा क्या खुला खुला रहे, क्योंकि बच्चे से बच्चे चिपक के बैठना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। अभी दोस्तों बात करें ग्रो की, तो ग्रो तभी लेता है बच्चा थोड़ा खुला खुला रहता है तब, ठीक है ना दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।